नमस्कार। आप सभी को नया साल का ढेर सारे शुभकामनाएं। आपका नया साल ईश्वर के आशीर्वाद से मंगलमय हो। 2024 का ये मेरा पहला वीडियो। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। इसी विश्वास के साथ मैं जयंती आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गार्डनिंग विथ जयंती को। दोस्तों, आप ये जो ढेर सारे फूल एक साथ देख रहे हैं, ये है मेरा गार्डन का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा और सबसे खास फ्लावर टावर्स। कैसा लगा दोस्तों? है ना खूबसूरत? अपने गार्डन को सजाने के लिए हर कोई फ्लावरिंग प्लांट्स लगाता है, मैं भी लगाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करने के लिए सोचती हूँ। इसी सोच से मुझे फ्लावर टावर बनाने के लिए आइडिया मिला। पहले मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए 2 टावर बनाई थी। रिजल्ट इतना अच्छा आया था कि क्या बताऊं। जिसने भी देखा बहुत पसंद किया, बहुत तारीफ किए। अब मेरे पास 10 टावर्स है, जिसमें से 5 फ्लावर टावर है और बाकी 5 वेजिटेबल टावर है। सब में बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग, फ्लावरिंग हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि टावर बनाने में बहुत ही कम खर्चा लगता है, कम स्पेस भी लेता है और बहुत ही सुंदर दिखता है। इसी सुंदर टावर को कैसे मैंने बनाया, आइए देखते हैं। पहले भी मैंने टावर वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं था। आप में से बहुतों को समझने में परेशानी हुई, तो इस बार मैंने आवाज़ के साथ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी कैसे मैंने बनाया फ्लावर टावर। इसके साथ ये भी बताऊंगी कि इसमें क्या क्या पौधे लगाएंगे, पानी कैसे देंगे और केयर कैसे करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन छूट न जाए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे मुझे खुशी तो मिलेगा ही, आगे चलकर और भी क्रिएटिव वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगा। पहले बात करते हैं कौन कौन सा पौधा टावर में लगाना चाहिए। दोस्तों, जिस फ्लावरिंग प्लांट का हाइट 1 फीट से कम हो, उसी को टावर में लगा सकते हैं, क्योंकि पौधा बड़े होने से उसका हेड नीचे की तरफ झुकेगा और टावर का शेप खराब दिखेगा। आप फ्रेंच मैरीगोल्ड, मिनी जिनिया, सेलोसिया, डायंथस, फ्लॉक्स, पिटूनिया, पर्तुलाका और इम्पेशंस जैसा पौधे लगा सकते हैं। फ्लावर टावर को इसी जगह पर रखें जहां कम से कम 6 से 7 घंटा तक धूप मिलता रहे। दोस्तों, ये फ्लावर टावर बड़ी काम का चीज़ है। विंटर में विंटर फ्लावर लगाओ, समर में समर फ्लावर लगाओ। अगर फूल लगाने का मन नहीं है तो स्पिनच, कोरिएंडर, लेटुस और मिंट जैसा पौधे भी लगा सकते हैं। तो आइए बनाते हैं टावर। फ्लावर टावर बनाने के लिए हमें चाहिए प्लास्टिक फेंस, सपोर्ट के लिए कुछ स्टिक्स, जिप टाई, पॉलीथीन और एक कंटेनर। मैंने यहाँ लिया 20 लीटर पेंट बकेट और 4 फीट बाय 3 फीट 3 इंच डायमेंशन का प्लास्टिक फेंस। बकेट को पिंक कलर में मैंने पेंट कर दिया है। फेंस को बकेट के मुंह के हिसाब से सिलेंडर सा शेप देकर जिप टाई से बांध दिया है और बकेट में फिट कर दिया है। सपोर्ट के लिए मैंने कुछ लकड़ी, ट्यूबलाइट होल्डर, वाइपर का हैंडल जो मुझे मिला, मैंने वो सब टावर के साथ जिप टाई से अच्छी तरह से बांध दिया है। एक एक टावर में मैंने 4 या 5 सपोर्ट दे रखा है, क्योंकि बाद में जब मिट्टी भरेंगे तो टावर बेंड नहीं होगा। आप देख सकते हैं टावर कितना स्ट्रांग हो गया है। अब इसमें पॉलीथीन डालेंगे। आप देख रहे हैं मैंने किस तरह पॉलीथीन को सिलेंडर सा शेप देकर टावर में डाल दिया है।
उसका खुला मुंह को उल्टा करके टावर के साथ बांध दिया है, ताकि जब हम बाद में टावर में मिट्टी भरेंगे तो पॉलीथीन अंदर की तरफ खींचा चला ना जाए। अब टावर को छत पर ले जाएंगे और इसमें मिट्टी भरेंगे। टावर के लिए जो सॉइल मिक्सचर मैंने बनाया है उसमें 30% गार्डन सॉइल के साथ 30% काउडंग कंपोस्ट, 30% कोकोपीट, 5% नीमखली के पाउडर और 5% बोन मील मिला हुआ है। ये सॉइल लाइट वेट होने के साथ साथ न्यूट्रिशन से भरपूर है। इस सॉइल मिक्सचर को मैंने 7 दिन तक पॉलीथीन में ढक कर रख दिया है और उसके बाद धीरे धीरे करके टावर में भर दिया है। टावर में पानी डाल के मिट्टी को अच्छी तरह से गीला कर देना चाहिए। 2 दिन के बाद टावर में पौधे लगाएंगे। एक एक टावर में 50 से 60 पौधे लग जाते हैं और इतने सारे पौधे खरीदने के लिए भी नहीं मिलता है। अगर मिल भी जाता है कॉस्ट ज़्यादा रहता है, इसीलिए मैं खुद सारे सीडलिंग्स तैयार करती हूँ। आइए देखते हैं किस तरह मैंने पौधे लगाती हूँ। आप देख रहे हैं एक चाकू से मैंने पॉलीथीन को कट किया है और एक होल किया है। एक फ्रेंच मैरीगोल्ड का पौधा को लेकर उसी होल में डाल दिया है। इसी तरह एक एक करके मैंने टावर में पूरा पौधा भर दिया है। आप देख रहे हैं मेरा टावर पौधों से भर गया है। कुछ पौधे टावर के ऊपर लगाया है। दोस्तों, आप सबका ये क्वेश्चन था कि टावर में पानी कैसे दिया जाता है। आप देख रहे हैं मैंने किस तरह वाटर कैन से कुछ ऊपर से और कुछ टावर के चारों तरफ से पानी दे रही हूँ। लेकिन जब पौधे में फूल खिलना शुरू हो जाएगा तब सिर्फ ऊपर से ही पानी मग से देना पड़ेगा, क्योंकि फूल गीला होने पर भारी हो जाएगा और नीचे की तरफ झुक जाएगा। इससे टावर का शेप खराब दिखेगा। पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और टावर को कवर कर रहे हैं। ये है जिनिया का टावर, आगे सेलोसिया का टावर और ये और एक जिनिया टावर और ये रेड फ्रेंच मैरीगोल्ड टावर और ये येलो फ्रेंच मैरीगोल्ड टावर। पौधे में फूल खिलना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये रहा 45 डेज बाद का रिजल्ट। पौधे फूलों से भर गए हैं। कितना सुंदर लग रहा है। ये था
फ्लावर टावर का जर्नी। दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और एक वीडियो में और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी न्यू ईयर।